गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ़िलहाल सम्राट कर रहा है अपनी ऑनलाइन क्लासेस और सम्राट को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है और आज मैंने उसे बना के खिलाए थे पकौड़े। जैसा कि आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा कि उसकी बहुत इच्छा थी बहुत ज़्यादा कि मैं पकौड़े खाऊं, लेकिन मैंने ना बनाए नहीं थे क्योंकि नुकसान करते हैं और बारिश भी हो रही थी, तो बारिश में थोड़ा हल्का खाना पीना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसे पकौड़े नहीं बना के खिलाए थे। बट आज सम्राट को मैंने पकौड़े बना के खिलाए तो बड़ा खुश हो रहा था। तो गाइस, करते हैं आज के दिन की शुरुआत। ऑलमोस्ट सारे काम सुबह सुबह हो ही जाते हैं। जब जल्दी उठते हो ना तो आपके सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। मेरे भी सारे काम बहुत जल्दी हो गए। अब बस आज मैं और भी ज़्यादा जल्दी उठ गई थी। सुबह उठ गई थी मैं करीब, कितने बजे उठी थी? सम्राट तो खैर सो रहा था तो उसे तो पता ही नहीं होगा मैं उठी कब थी, पर हाँ मैं ऐसे उठ गई थी करीब 4:30 बजे के आसपास उठी थी। तो सारे ऑलमोस्ट सारे काम हो गए। परमल आलू की सब्ज़ी मैंने बना ली, सब कर लिया। फ़िलहाल मुझे ना आज एक बुक कंप्लीट करनी है। कंप्लीट तो खैर मैं नहीं कर पाऊँगी, स्टडी करूँगी। तो ये स्वामी विवेकानंद की बुक है, ज्ञान योग। बहुत अच्छी किताब है। तो जैसा कि आपको पता है कि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी की 80% नॉलेज ना बुक से मिलती है और 20% मिलती है अपने एक्सपीरियंस से। तो ये मम्मी सुंदर फोटो है ना? सम्राट अपनी डीपी चेंज करना चाह रहा है। हाँ, डीपी चेंज करनी है। गाइस, मेरा मोबाइल है तो मैं अपने मोबाइल में कुछ भी करूं बट माँ बाप की परमिशन से। तो बस गाइस, बुक्स भी कंप्लीट करते हैं और आज करेंगे बहुत सारी ढेर सारी बातें नार्सिसिस्ट पीपल के ऊपर। गाइस, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चली अगर हमारी ज़िंदगी में कोई नार्सिसिस्ट इंसान ना हो। नार्सिसिस्ट क्या होता है? नार्सिसिस्ट क्या होता है? नार्सिसिस्ट वो होता है जो अपने आप को सबसे अच्छा मानता है और दूसरे को किसी लायक नहीं मानता। वो सिर्फ अपनी तारीफ करता है। सही कहा इसने, बदतमीज़। वैसे आम भाषा में कहा जाए तो वो बदतमीज़ी होता है जो दूसरे को गिराने की चाहत रखता है और ख़ुद को सुपीरियर दिखाता है। और हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई इंसान होता है। पिछले मेरा जो चैनल था उस पर ही मैंने नार्सिसिस्ट पीपल का एक ब्लॉग बनाया था, तो उसमें भी मैंने बताया था किस तरीके के लोग होते हैं, किस तरीके से आपको डाउन करते हैं, किस तरीके से आपको बेइज्जत करते हैं। तो आज हम करेंगे उन्हीं पहलुओं पर बातें, क्योंकि ज़रूरी है हमें ये जानना कि आखिर ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से हम बचें कैसे हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा आपको डाउन करने में लगा रहता है, तो ये ब्लॉग आपके लिए ही है कि आप उससे कैसे बचें। ये हो रहा है इन बच्चों का हाल। ये इसने मतलब झूले से ऐसे कर रखा है सम्राट ने। मतलब छुट्टियां स्कूल की नहीं हुई हैं, इन लोगों ने जीना हराम कर रखा है बच्चों ने। सम्राट, ये देखिए, ये इस झूले को तोड़ना चाहता है। सम्राट, मैं मार दूंगी, बता रही हूँ मैं। मार के दिखाओ। तो बस गाइस, जब से गवर्नमेंट ने छुट्टी कर दी है बच्चों की, हमारे घर में तो यही चल रहा है कि गवर्नमेंट तक नहीं जाना चाहिए गाइस। गवर्नमेंट ने ही छुट्टियां की है तुम लोगों की। तुम लोगों को स्कूल जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। स्कूल जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? स्कूल अगर मैं गया तो सब बच्चों को मारूंगा जाके। हो, अपने क्लासमेट्स को क्यों मारेगा? वो तुझे नहीं कूट देंगे? अरे लंबू से तो है। अच्छा, एक बात बताओ, चिंगूर से सचिन है। अब भाई मैं तुम्हें खाना खिला दूं, फिर उसके बाद देखो मैम आएंगी ट्यूशन वाली। उधर गंदगी। सम्राट, मैं बहुत मारूंगी, मैं सच बता रही हूँ। मार के तो दिखाओ। ऊधम नहीं मचाना है बिल्कुल भी, सच बता रही हूँ, सच में नहीं। हमारा ये फर्ज है। तो फिलहाल वक्त हो चुका है सम्राट के खाने का। तो मैंने बनाई है आज परवल आलू की सब्जी और वो भी 0 ऑयल में बनाई है और आटा गूंदा रखा ही है। तो फिलहाल मैं बनाती हूँ रोटियाँ, उसे खिलाती हूँ। मिठाई की कह रहा है तो मैं उसे, कल उसके पापा ले आए थे। मैं मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, थोड़ी सी मिठाई मैं उसे दूंगी बस ज़्यादा नहीं मंगवाई थी मैंने, मंगवाई थोड़ी सी थी। मैंने तो मंगवाई भी नहीं थी, खुद ही लाए थे। यही वाली दूंगी, बहुत थोड़ी सी दूंगी
मुझे बिल्कुल पागल कर देता है। मैं थोड़ी देर सोना चाहती थी, उसने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया और वहीं पे जाके कूदने लगा। तो फिर बस उठ गई। अब मैं अभी फ़िलहाल मैं उसके लिए रोटियां बनाती हूँ, उससे खाना खिलाती हूँ, क्योंकि फिर उसकी ट्यूशन वाली मैम आएंगी, फिर पढ़ेगा। बच्चों का तो गाइस ऐसे ही हो जाता है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ऐसे ही हमारा बचपन था, हम पढ़ते ही रहते थे। अब वो पढ़ता रहता है। 1000 years later. गाइस तो सम्राट की नई डिमांड आई है, उसे खाने हैं तहरी राइस। तो मैंने सारे मसाले डालकर आलू के साथ और कुछ वेजिटेबल्स डाल के मैं बना रही हूँ तहरी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था गाइस, क्योंकि लिटिल बिज़ी, कुछ बिज़ी थी, कुछ और शेड्यूल्स चल रहे हैं, कुछ और प्रोजेक्ट्स पे वर्क चल रहा है। जल्दी ही आपके सामने आएगा। तो लाइफ थोड़ी सी बिज़ी हो जाती है कभी कभी और टाइम नहीं मिल पाता। वक्त जो है ना, एकदम से बारिश का मौसम, तो काम भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है गाइस। तो बस उसी वजह से ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी मैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? गाइस मैंने जैसे कि बताया था कि आने वाले समय में, मैंने कल बोला था, मेरा कल का ब्लॉग मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैंने बोला था कि नार्सिसिस्ट पीपल के बारे में हम बात करेंगे। गाइस आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो है नार्सिसिस्ट लोग। जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं वो टॉक्सिक लोगों से ज़्यादा ही डेंजरस होते हैं। मतलब टॉक्सिसिटी भी आपको बर्दाश्त कर सकते हो आप, लेकिन नार्सिसिस्ट जो एक ये डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लेवल का है। प्रॉब्लम पता है इसमें क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि कई बार आप सामने वाले को सोचेंगे कि उसके अंदर एटीट्यूड है, जबकि उसके अंदर एटीट्यूड नहीं होता, उसके अंदर एक डिसऑर्डर होता है, एक प्रॉब्लम होती है। नार्सिसिस्टनेस जो होती है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। यानी कि अगर किसी लड़के में या लड़की में वो प्रॉब्लम है तो वो उसके पेरेंट्स से आई है, उसे उसकी मम्मी या उसके पापा में भी वही सेम प्रॉब्लम होगी। अब बात करते हैं कि नार्सिसिस्ट होता क्या है। नार्सिसिस्ट होता है अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना और दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सोचेगा कि वो जो करता है वो परफेक्ट है, बेस्ट है, और सामने वाले को कुछ भी नहीं आता है, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, उसके अंदर ज़ीरो टैलेंट है, और जो सारे गुण हैं वो सिर्फ उसके अंदर हैं। ये होता है नार्सिसिज्म। और आज के ज़माने में बहुत पाया जाता है। लोग सोचते हैं कि एटीट्यूड है, ईगोस्टिक है, घमंडी है। गाइस वो कुछ नहीं है, वो बीमार है, उसे डिसऑर्डर है, उसको प्रॉब्लम है जिसे वो समझ ही नहीं पा रहा है। हकीकत ये होती है कि ऐसा व्यक्ति बीमार होता है, उसको इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। जैसे पेड़ को बढ़ाने के लिए हम खाद देते हैं, पानी देते हैं, इसी तरीके से ऐसे लोगों को अगर आप जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे वो उतनी ज़्यादा बीमार होते जाएंगे। ये होती है नार्सिसिज्म की प्रॉब्लम। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को वैल्यू देते हैं, अगर वो गंदगी भी कर देते हैं घर में तो वो उसे सफाई कहते हैं और आपकी सफाई को वो गंदगी कहेंगे। अगर उन्हें कुछ भी कुक करना नहीं आता है तो वो कहेंगे वो बेस्ट कुक हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा आता है, उनको ये पता है कि डाइट का खाना कैसा होना चाहिए, खाने की चीज़ें कैसी होनी चाहिए, रेसिपीज़ कैसी होनी चाहिए, हेल्दी फूड क्या होता है। जबकि वो लोग सबसे ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, लेकिन वो बाहर के खाने को ये कह के खाएंगे कि ये खाना बहुत हेल्दी है। तो ये होता है नार्सिसिज्म। जब एक नॉर्मल इंसान अपनी आंखों से ये सब होते हुए देख रहा होता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है जो सामने वाला ऐसा बिहेव कर रहा है, क्या पता प्रॉब्लम मेरे अंदर ही हो, क्योंकि वो तो नॉर्मल है, तो वो यही सोचेगा। लेकिन नार्सिसिज्म इज़ अ डिसऑर्डर, ये एक बीमारी है गाइस, हमें समझना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति ठीक हो सके, वैसे तो इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि नार्सिसिज्म जो है मेंटल डिसऑर्डर है और इसमें इंसान खुद ही अपनी खूबियों पे ज़िंदा रहता है। उसे ये लगता है कि वो सबसे बेस्ट कपड़े पहनता है, उसका एटीट्यूड, उसका उठना बैठना सबसे बेस्ट है, सामने वाले को उठना बैठना तक नहीं आता, खाना पीना तक नहीं आता। यानी कि ऐसे लोग हर कीमत पे सिर्फ दूसरे इंसान को गिराने की कोशिश करते हैं, उसकी कमियां गिराने की कोशिश करते हैं, उसे कुछ नहीं आता। वो लोग खुद हाई स्कूल फेल हो सकते हैं, लेकिन सामने वाले टॉपर को वो बिल्कुल गवार की तरह ट्रीट करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, यू आर नथिंग, आई एम एवरीथिंग। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ नार्सिसिज्म।
तो गाइस ऐसे लोगों से मिलें तो समझ जाइए कि उनको एक दिमागी बीमारी है और वो उनके पेरेंट्स में से भी किसी में होगी। तो उनको ट्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप उनको अटेंशन देना बंद कर दीजिए, क्योंकि उनको सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है, उसी की भूख होती है उन्हें, और वो अटेंशन जितनी उन्हें मिलती है वो उतने बेचारे पागल होते जाते हैं। एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे नार्सिज्म वाले लोगों को इम्पोर्टेंस कम दीजिए, जिससे कि आप उन्हें ट्रीट कर सकें अच्छे से, क्योंकि उनकी दिमागी व्यक्तित्व का विकास होना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे जाके उनकी दिमाग की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इम्पोर्टेंस भी इंसान को एक टाइम के बाद नहीं मिलती, फिर वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और एक क्राइम माइंडेड हो जाएगा और आगे जाके क्रिमिनल भी बन सकता है। तो गाइस ऐसे लोगों से बचें। अगर आपकी ज़िंदगी में है, आई विश भगवान ऐसा किसी को ना दे, बट आज के टाइम में सबसे ज़्यादा नार्सिज्म पाया जा रहा है गाइस, और मुझे बहुत फ़िक्र होती है कि ऐसे लोगों से हम कैसे बचें। वो सबसे ज़्यादा मतलब अपने आप को ही सबसे बेस्ट समझते हैं। अगर जो इंसान आपको अपने आप को सबसे बेस्ट समझता हुआ मिल जाए, समझ जाओ कि उसे नार्सिज्म है, नार्सिस्ट है वो। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये एक डिसऑर्डर होता है। तो गाइस बचें, आई विश सब बचें, बट हैं ऐसे आसपास सभी के हैं। फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा कैसे कर सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने मन का ख्याल रखिए।